धरणी गर्व संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम। धरती के गर्भ से उत्पन्न बिजली किसी आभा वाले, कुमारम च शक्ति हस्तम यानी हाथ में शक्ति धारण किए हुए नव यवन मंगल को मेरा प्रणाम है। मैं नतमस्तक होता हूँ। नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी ज्योतिषाचार्य आप सभी का अपने इस ज्योतिष के चैनल पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। देखिए, आज के मैं इस वीडियो में मंगल की महादशा के शुभ फल क्या होते हैं, मंगल की महादशा अगर अशुभ फलदायी है तो किस तरह की नकारात्मक घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी, किस प्रकार से मंगल आपको नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा, यानी कि मंगल की महादशा के अंतरदशा के शुभ और अशुभ फल प्रायः क्या जातक को मिलते हैं, इस पर प्रकाश डालूंगा। मंगल एक अग्निकारक ग्रह है, अग्नि तत्व ग्रह है, दक्षिण दिशा का स्वामी माना गया है और ग्रह परिषद में इसे सेनापति का पद हासिल है। मंगल की अच्छी स्थिति पहले तो हम जन्म पत्रिका में समझ लेते हैं, बाकी तो मंगल की महादशा में जो फलादेश मिलते हैं वो स्पष्ट करेंगे कि मंगल आपके लिए लाभकारी है या आपके लिए हानिकारक है। देखिए, मंगल किसी भी लग्न में, किसी भी राशि में, किसी भी लग्न में, लग्न से तीसरे बैठा हो, छठे बैठा हो, 10वें स्थान में हो या 11वें स्थान में हो तो शक्ति प्रदायक होता है। लग्न से तीसरे, छठे, 10वें, 11वें स्थान में मंगल का बैठना या मंगल का दृष्टि डालना निश्चित रूप से शक्ति प्रदायक माना गया है और कुंडली को शुभत्व प्रदान करता है। क्रूर ग्रह है मंगल, पापक ग्रह है, यह स्मरण रखना चाहिए। मंगल पूरी जन्मपत्रिका में अगर कहीं मेष राशि पर बैठा हो, वृश्चिक राशि पर बैठा हो यानी कि स्वक्षेत्र में हो, अपनी ही राशि में बैठा हो, अपनी उच्च राशि मकर का हो, विशेषकर केंद्र में या कोण में या पराक्रम, धन या लाभ स्थान में, इन स्थानों में अपनी उच्च राशि का हो, अपनी स्वयं की राशियों में बैठा हो, शुभ ग्रहों के साथ दृष्टि युति करके बैठा हो, लग्न से छठे हो, 10वें हो, 11वें हो, निश्चित रूप से मंगल शुभ फलदायी है। और इन्हीं राशियों में यानी स्वराशि में और उच्च राशि में, नवांश कुंडली में भी बैठा हो यानी स्वनवांश में हो, उच्चांश में हो, निश्चित रूप से मंगल शुभ फलदायी है। और अगर मंगल लग्न से 8वें भाव में हो, 12वें भाव में हो तो प्रायः कष्टकारक होता है। मंगल कर्क राशि का हो तो अपनी नीच राशि में बैठने के कारण निर्बल पाप ग्रह माना जाता है, कमजोर पाप ग्रह। जिस भाव में बैठेगा, मंगल ही नहीं, शनि और राहु केतु अगर ये निर्बल अवस्था में जन्म पत्रिका में कहीं भी बैठेंगे, जिस भाव में बैठेंगे उसकी हानि करेंगे। तो पापक ग्रहों के साथ बैठा होगा मंगल, नीच राशि में राहु केतु के साथ बैठेगा, शनि के साथ बैठेगा, निश्चित रूप से हानि पहुंचाएगा अपनी दशा अंतरदशा। और अगर आपके ऊपर मंगल की महादशा आने वाली है, चंद्रमा की महादशा चल रही है, खत्म होने वाली है, मंगल की महादशा लगने वाली है, आप इस स्थिति में अपनी जन्मपत्रिका में देख सकते हैं कि मंगल आपकी पोजीशन कैसी है, मंगल की क्या फलादेश आपको मिलेंगे वो मैं बताऊंगा। मंगल अच्छा है तो क्या फल मिलेंगे, मंगल बुरा है तो क्या फल मिलेंगे, और अगर बुरा है तो उसके लिए आपको पहले से ही क्या पूजा पाठ शुरू कर देना चाहिए, क्या उपाय होते हैं, क्या रेमेडीज आपको करनी है मंगल के अशुभ फल से बचाव के लिए। देखिए, अगर मंगल अच्छी स्थिति में, मंगल की महादशा आपके ऊपर अच्छी जाएगी तो प्रायः शत्रुओं का पराजय होगा यानी शत्रुओं का पराभव होगा। व्यक्ति मंगल की शुभ महादशा में शत्रुओं का पराभव करता है। शत्रु जीत नहीं सकते हैं। अगर मंगल की दशा अच्छी जा रही है, मंगल अच्छी स्थिति में है तो शत्रुओं पर विजय दिलाने वाला होता है और ऋण, रोग और शत्रुओं पर नियंत्रण रखता है ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से। और राजा से लाभ होता है यानी सरकार से लाभ के योग बनते हैं और राजयोग घटित होता है। भूमि की प्राप्ति होती है। मंगल, जैसा मैंने बताया कि धरणी गर्भ संभूतम, धरती के गर्भ से उत्पन्न हुआ है, जमीन और जायदाद का कारक ग्रह। निश्चित रूप से व्यक्ति मंगल की महादशा में जमीन जायदाद का निर्माण करता है, भूमि आदि की प्राप्ति होती है और भाइयों से लाभ होता है, भाइयों का सुख होता है क्योंकि मंगल भ्रातृ कारक ग्रह है। मंगल की दशा शुभ होगी तो भाइयों से सहयोग मिलेगा, भाइयों का लाभ होगा। मंगल की दशा में
निश्चित रूप से अगर मंगल की दशा शुभ फलदायी है तो व्यक्ति को प्रायः राज सम्मान प्राप्त होता है और अशुभ कार्यों से भी मंगल लाभ देता है। कौन से अशुभ कार्य होते हैं? रिश्वत से लाभ दिलाएगा मंगल अगर दशा अच्छी जा रही है। चोरी आदि कर्मों से लाभ दिलाता है क्योंकि मंगल मूलतः क्रूर ग्रह है, पाप ग्रह है, तमोगुणी ग्रह है, तो अशुभ कर्मों से लाभ दिलाएगा। रिश्वत से, चोरी से, ठगी आदि से लाभ दिलाता है व्यक्ति को अगर मंगल की दशा शुभ है। इन मार्गों से भी व्यक्ति लाभान्वित होता है। यह अलग बात है कि अगर आप बुरे कर्म करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको उसका फल भोगना पड़ता है, वो दूसरे शनि आदि की दिशाओं में उसका आपको हिसाब देना होगा। लेकिन मंगल की दशा आपके ऊपर अच्छी जा रही है तो इन मार्गों से व्यक्ति को लाभ होता है। चोरी, रिश्वतखोरी, ठगी आदि से, लड़ाई झगड़े से लाभ होता है, मुकदमे से लाभ होता है, लाल पदार्थों से लाभ होगा, लाल रंग की वस्तुओं से लाभ देता है, लाल रंग के वस्त्रों के कारोबार से लाभ देगा मंगल। धातु संबंधी कार्यों से लाभ होता है, सोना, चांदी, लोहा, पीतल आदि के व्यवसाय से लाभ देने वाला होगा, मंगल शुभ है। अग्नि परक कार्यों से लाभ देता है मंगल, अग्नि कारक ग्रह है। रेस्टोरेंट का कारोबार करिए, लाभ होगा। एक शेफ बनता है व्यक्ति अपने जीवन काल में अगर मंगल की दशा अच्छी है, मंगल अच्छी पोजीशन में बैठा है तो इनसे लाभ देगा। यानी अग्नि जहां जहां इस्तेमाल की जाती है वहां से मंगल लाभ देगा अगर मंगल की दशा शुभ है। मैंने बताया मुकदमे आदि से लाभ होता है और वाइन वगैरह का व्यवसाय करने से भी मंगल लाभान्वित करता है। शस्त्र से लाभ होता है, शस्त्र के कारोबार से लाभ होता है। चिकित्सा वृत्ति से लाभ होता है, व्यक्ति चिकित्सा के क्षेत्र से किसी भी रूप से जुड़ सकता है, लाभान्वित होगा। एक अच्छे सर्जन, एक अच्छे डॉक्टर बनते हैं जिनकी जन्म पत्रिका में मंगल अच्छी पोजीशन में होता है, अच्छा सर्जन होता है, शल्य चिकित्सक होता है। तो इन मार्गों से निश्चित रूप से लाभ होगा अगर मंगल आपकी जन्म पत्रिका में अच्छा है और मंगल की दशा आपके ऊपर शुभ जा रही है तो ये सभी फल आपको देखने को जीवन में मिलेंगे। सकारात्मक फल है मंगल के। स्वास्थ्य अच्छा रहता है, बहुत अच्छा बलवान देह, लंबाई चौड़े कद के होते हैं मंगल अच्छी स्थिति में, रौबदार व्यक्तित्व के होते हैं, रौवीले होते हैं। पुलिस विभाग से लाभान्वित करता है मंगल, पुलिस कर्मियों से लाभ होगा। और अगर मंगल अशुभ है तो पुलिस कर्मियों से नुकसान करने वाला होता है। मंगल की अशुभ दशा आपके ऊपर जाएगी तो क्या फल प्राप्त होगा? आपके ऊपर मंगल की दशा चल रही है और मंगल की दशा खराब है तो क्या फल आपको देखने को मिलेंगे, मिल रहे हैं? अधर्म कार्यों में रुचि हो जाती है, यानी कि गलत कार्यों में व्यक्ति की रुचि होती है, आपराधिक कार्यों में व्यक्ति की रुचि हो जाती है, असामाजिक कार्यों में प्रवृत्त हो जाता है व्यक्ति अगर मंगल की दशा खराब हो जाए तो। और आपके रक्त से संबंधित बीमारियां उत्पन्न होती हैं, दिक्कत देता है मंगल। मंगल की दशा खराब होगी, निश्चित रूप से स्वभाव में कठोरता उत्पन्न हो जाएगी, पित्त की अधिकता होगी, क्रोध बढ़ेगा, क्रोध में अतिशय वृद्धि हो जाएगी। मंगल खराब होगा तो बात बात तक क्रोध आएगा, द्वेष की भावना उत्पन्न हो जाएगी, जलने भुनने की भावना पैदा हो जाएगी, पुत्र से विवाद होगा। मंगल की दशा खराब होगी तो लड़के से लड़ाई झगड़ा विशेष होता है, भाइयों के साथ विवाद होगा, बंधुजन से विरोध उत्पन्न हो जाएगा। भाई या तो नुकसान करेंगे या मंगल की दशा खराब होगी तो भाइयों पर कष्ट आएंगे, भाई कष्ट में होंगे विशेष रूप से। जैसे चंद्रमा खराब हो तो माता को कष्ट देता है, मंगल खराब हो तो भाइयों पर कष्ट आता है। स्वयं की स्त्री से विवाद उत्पन्न होगा, मित्रों के साथ विवाद उत्पन्न हो जाएगा। एक्सीडेंट का योग घटित होता है, दुर्घटना, एक्सीडेंट, अंग भंग होगा, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी का योग बनेगा, उच्च रक्तचाप जिसको बोला जाता है। तो और साथ में इस प्रकार की घटनाएं घटित होंगी। अग्नि से हानि होगी, अगर मंगल शुभ है तो अग्नि परक कार्यों से लाभ देता है। अगर मंगल खराब है तो अग्नि से नुकसान होगा, आपके कारोबार में अग्नि से नुकसान का योग बनेगा, आपको स्वयं को अग्नि से नुकसान हो सकता है, सावधान रहना चाहिए मंगल की दशा खराब जा रही है तो। धन की हानि होगी, विविध कष्टों की प्राप्ति होती है, शत्रु से भय होता है, शस्त्र से भय होता है, हथियार से कोई व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचा सकता है, नुकसान के योग बनते, शस्त्र से भय का योग बनेगा। चोरों से भय होता है, चोर नुकसान पहुंचाते हैं, धन धान्य की हानि करते हैं। राजदंड का योग बनता है, व्यक्ति कारागार का सेवन कर सकता है, कोई अपराध कर्म बन पड़े, क्योंकि मंगल की दिशा खराब होगी तो कोई पाप कर्म बन पड़े, स्वाभाविक है, तो कारागार सेवन होता है।
राजद्वेष होता है, सरकार से विरोध उत्पन्न हो जाता है, फलतः कारागार यात्रा संभावित है, कर्जा चढ़ जाता है व्यक्ति के ऊपर अगर मंगल खराब है, कर्ज की मार पड़ती है। तो इन सभी अशुभ फलों की प्राप्ति मंगल की महादशा में होती है। ये सामान्य फलादेश है। देखिए, मंगल जन्म पत्रिका में जहां बैठेगा, कोई भी ग्रह जहां बैठेगा उस भाव से संबंधित फल देता है अपनी महादशा में। जिन भावेशों का स्वामी होगा उनसे संबंधित फल देगा, जहां पर दृष्टि डालेगा उनसे संबंधित फल देगा। साथ में ये जो सारे फलादेश मैंने मंगल का हम उदाहरण लेते हैं, मंगल के विषय में बताया, तो ये मंगल के सामान्य फलादेश हैं, ये तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ये मंगल के कारकत्व हैं, इन विषयों पर मंगल का कारकत्व है। मंगल ये फलादेश, इनमें से कई फलादेश आपको जीवन में देखने को मिलेंगे। अगर मंगल शुभ है तो जो मैंने शुभ फल बताए वो मिलेंगे, और मंगल अशुभ है तो जो मैंने अशुभ फल बताए वह देखने को मिलेंगे। प्रायः यह फल जीवन में देखने को मिलते हैं, सबको देखने को मिलते हैं जो जो दशाएं खराब होती हैं। ग्रह अपनी महादशा में अपना फल देता है, अपनी अंतर्दशा में अपना फल देता है, अपनी प्रत्यंतर में, अपनी प्राण दशा, अपनी सूक्ष्म दशा में फल देता है, योगनी दशा में फल देता है। मंगल की योगनी दशा भ्रामरी लगती है, 4 साल की होती है। मंगल की पोजीशन कुंडली में अच्छी नहीं है तो भ्रामरी खराब होती है, और विशेषतः भ्रामरी खराब ही जाती है। दौड़ भाग बहुत करनी पड़ती है, बहुत परिश्रम कराती है भ्रामरी, बड़ा अपमान दिलाती है। अब अगर मंगल खराब है तो उपाय क्या करना है? क्योंकि उपायों से ही ग्रहों को शांत किया जाता है। मंगल के बीज मंत्र का जाप करिए, ओम अम अंगारकाय नमः, 3 से 5 माला रोज पढ़नी है आपने। मंगल का तांत्रिक मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रोम स भौमाय नमः, इसका जाप करिए। मंगल का गायत्री मंत्र है ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नः भौमः प्रचोदयात्। इस मंत्र का 3 माला कम से कम रोज जाप करनी चाहिए। अगर मंगल खराब है, कर्ज में आप डूब गए हैं, तो मंगल गायत्री मंत्र का जाप करिए, निश्चित रूप से लाभ होगा। मंगल के दान करिए, मंगलवार को 21 मंगलवार दान करें। क्या दान करेंगे? अरे मसूर की दाल, लाल वस्त्र, लाल चंदन, तांबे का कोई पदार्थ दान करिए, तांबे का कोई बर्तन दान करिए, साथ में लोटा वगैरह दान करिए तांबे का, गुड़, घी, लाल वस्त्र, मूंगा जो धन से संपन्न है मूंगा दान करिए, लाल रंग की मिठाइयों का दान करिए, दक्षिणा के साथ ही दान करिए। मंगलवार को 21 मंगलवार दान करिए, मंगल का अशुभ प्रभाव शांत होगा। हनुमान जी जो है मंगल के अधिष्ठाता देव माने गए, हनुमान जी की पूजा करिए। सुंदरकांड का पाठ करना शुरू करिए मंगलवार को, मंगलवार का व्रत अभीष्ट है। हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण का नियमित पाठ करिए, रोज पाठ करिए। सुंदरकांड का पाठ हर हफ्ते करिए, नहीं तो हर महीने में 1 बार करिए, लाभ होगा। पूजा पाठ से ही ग्रहों को शांत किया जा सकता है, दान पुण्य से, और कोई इसका उपाय नहीं होता ग्रहों का। ये शास्त्रपरक उपाय है, और ये अगर आप करते हैं निश्चित रूप से मंगल आपको लाभ पहुंचाएगा। तो मैंने इस वीडियो में आपको मंगल की दशा के शुभ फल क्या होते हैं वो बताया, मंगल की दशा के अशुभ फल क्या होते हैं वो बताया। और अगर अशुभ फल आपके जीवन में मिल रहे हैं, या आपकी कुंडली में मंगल की पोजीशन अच्छी नहीं है, इस बात की संभावना है कि मंगल आपको नुकसान पहुंचाएगा, तो उससे बचने के लिए मैंने आपको उपाय बताए। मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जन्म पत्र का विश्लेषण कर चुका हूँ तो नंबर डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार।